था नंबर 57। एक तो समूनावली तिभाग में तोत्तितम खुने खेवो ओवरिम आवली वज्य सगट्ठि दिहोदि निखेवो। तो समूनावली ती भाग में तोत्तितम कुनी खेवो उवरिम आवली वज्य सगट्ठि दी होदिनी खेवो। देखिए हमारा कहीं गलत होता है तो जरूर बताए। हाँ बताते हैं ना, निश्चित रूप से बताते हैं। आपका बहुत सही है, बिल्कुल सही है। एक तो यानी इसके ऊपर, सम ऊनावली तिभाग में तोती। सम ऊन यानी एक समय कम, सम ऊन, सम यानी यहाँ पर क्या लिया, समय लिया, ऊन यानी कम, आवली यानी आवली, एक समय कम आवली के, तिभाग में तोती, त्रिभाग मात्र तक, निखेवो यानी निषेकों का द्रव्य क्या करने में, अपकर्षण करने में। तमखु पूर्व में कहा गया एक समय कम, आवली का त्रिभाग मात्र। आवली का त्रिभाग मात्र मतलब आवली के 4 भाग करो और उसमें से तीसरा ले लो, त्रिभाग मात्र। जैसे 2/3 करते हैं ना अपन आयु कर्म के लिए। निखेवो निक्षेप है, हाँ त्रिभाग मात्र निक्षेप, 3 में से 1, त्रिभाग तो कहलाएगा 3 भाग में से 1 भाग, त्रिभाग तीसरा भाग। ओवरिम उसके ऊपर, अर्थात ऊपर के निषेकों का अपकर्षण करने पर, ओवरिम यानी उसके ऊपर, अर्थात ऊपर के निषेकों का अपकर्षण करने में, आवली वज्य सगट्ठि दी, आवली से रहित अपनी स्थिति, मतलब उस नेक की स्थिति, निखेवो निक्षेप, होदी यानी होता है। देखो यहाँ पर बता रहे हैं, द्वितीयावली के दूसरे निषेक का अपकर्षण करने पर। अभी हम देखा है द्वितीयावली का चित्र, आवली से ऊपर जो होती है वो द्वितीयावली कहलाती है ना। तो द्वितीयावली के दूसरे निषेक का हम अपकर्षण करेंगे, यहाँ शायद दिखाया है द्वितीयावली, ये द्वितीयावली, द्वितीयावली वही है। चलो अभी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। द्वितीयावली ये द्वितीयावली के द्वितीय निषेक का अपकर्षण कर, दूसरे निषेक का अपकर्षण करने पर, द्वितीयावली है, पहली आवली है और दूसरी आवली है, तो दूसरी आवली के दूसरे निषेक का हम क्या कर रहे हैं, अपकर्षण कर रहे हैं। अपकर्षण कर रहे हैं मतलब उसके द्रव्य को नीचे दे रहे हैं, उतनी स्थिति वाले द्रव्य को नीचे दे रहे हैं। तो क्या होगा, अधिस्थापना एक समय बढ़ती है, निक्षेप पूर्ववत ही रहता है। तृतीय आदि निषेकों का अपकर्षण होने पर भी अतिस्थापना एक समय से बढ़ती है और निक्षेप पूर्ववत ही रहता है। ऐसा करते हुए कब तक करना है, आवली ऋण 1/3 धन 1, मतलब कितना निकलेगा, 15, 5 और 1 6 निषेकों तक निक्षेप पूर्ववत ही रहता है। अतिस्थापना बढ़कर एक आवली प्रमाण हो जाती है। अब इसको यहाँ से देखो, ये दिख रहा ना चार्ट, दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पे अपने को देखना है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 16 तक की आवली होती है। तो ये 17 से लेकर द्वितीय आवली कहलाती है। 7 से लेकर 16 तक क्या है, अतिस्थापना, और प्रमाण कितना अतिस्थापना का, 10 है, अभी हम निकाल के आए थे। और निक्षेप का क्या है, प्रमाण 6 है। तो 17 निषेक, जब हम 17वां जब हम निषेक लेंगे तो प्रमाण कितना रहेगा, 6 रहेगा निक्षेप का, और अतिस्थापना का प्रमाण 10 रहेगा। मतलब 10 निषेक पर्यंत अतिस्थापना बनेगी। 10 निषेकों में द्रव्य नहीं दिया जाएगा। अतिस्थापना मतलब जिसमें द्रव्य नहीं देते हैं, जितने निषेकों में द्रव्य नहीं देते हैं वो अतिस्थापना कहलाती। फिर 18वें नंबर के निषेक से 7 से लेके 17 तक 18वां नंबर का है, तो उसमें से उसका प्रमाण कितना है, 11, 1 बढ़ गया। प्रमाण कितना बढ़ गया, अतिस्थापना का 1 बढ़ गया, और निक्षेप ज्यों का त्यों रहा 6। इसी प्रकार जब 19वें नंबर के निषेक से हम द्रव्य लेकर के देंगे तो अतिस्थापना का प्रमाण 12 हो गया, और निक्षेप ज्यों का त्यों रहेगा। ये बताया ना, अतिस्थापना एक समय बढ़ती है और निक्षेप पूर्ववत ही रहता है। तो अतिस्थापना बढ़ती जा रही, 13 हो गया 20वें नंबर का दिया तो,
और प्रमाण 13 हो गया। और किसका प्रमाण? अतिस्थापना बलि का, अतिस्थापना का। और निक्षेप 6 ही रहा। 21वें नंबर से जब हमने निषेक लिया, निक्षेप लिया और यहाँ पर दिया तो इसका प्रमाण, अतिस्थापना का प्रमाण 1 बढ़ गया, 14 हो गया और निक्षेप पूर्ववत 6 ही रहा। इसी प्रकार 22वें नंबर के निषेक से लिया द्रव्य और निक्षेप किया तो अतिस्थापना 15 की हो गई है, उसका प्रमाण 15 हो गया है और निक्षेप 6 रहेगा। इसी प्रकार 23वें नंबर के निषेक से जब द्रव्य लेकर के दिया 7 से लेकर 22 तक, ये 16 हो गए। 7 से लेकर 22 तक जब निकालेंगे ना, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे, तो 16 निकलेगा। एक आवली प्रमाण, अतिस्थापना हो जाएगी और निक्षेप 6 ही रहेगा। यहाँ जा करके अतिस्थापना एक आवली प्रमाण हो जाती है। 16 समयों की एक आवली मानी है। अब द्वितीयावली के आवली ऋण 1/3 धन 2 निषेक जाने पर एक आवली प्रमाण अतिस्थापना प्राप्त हो जाती है। आवली में से 1 घटा दिया, उसमें 3 का भाग दिया, 5 आ गया, 15 आ गया, 15 में 3 का भाग दिया 5 और 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 हो गए। ये यहाँ पर अतिस्थापना 7 हो गए। 16 ऋण 1 बराबर 15/3 धन 2, यानी 15/3 बराबर 5 धन 2 बराबर 7। अर्थात द्वितीयावली के 7वें निषेक का जब हम अपकर्षण करेंगे तो एक आवली प्रमाण अतिस्थापना हो जाती है। 7वें निषेक का द्वितीयावली के नोट। अब देखो टीका में एक आवली प्रमाण अतिस्थापना लाने के लिए इतने निषेक ऊपर गए हैं। कितने निषेक? इतने। आवली ऋण 1/3 मतलब 5 धन 1 बराबर 6 निषेक ऊपर गए हैं और यहाँ ऊपर 2 अधिक किया है। वहाँ टीका में प्रथम निषेक के बाद कितना आगे जाना है यह बताया है, इसलिए 1 अधिक किया है। यहाँ संपूर्ण द्वितीयावली के कितने निषेक आगे जाना है यह विवक्षा रखी है, इसलिए 2 अधिक किया है। अतः दोनों में कोई अंतर नहीं। प्रथम निषेक को छोड़कर और लेकर इस विवक्षा भेद से 1 अधिक किया है। पहले निषेक को छोड़ो या ले लो। यह एक आवली प्रमाण अतिस्थापना। अभी देखो ये नया शब्द आया, अव्याघात विषयक उत्कृष्ट अतिस्थापना है, इसे अतिस्थापनावली कहते हैं। अव्याघात विषयक और व्याघात विषयक 2 शब्द आएंगे। अव्याघात विषयक मतलब सामान्य रूप से जो हम निक्षेप कर रहे हैं, निषेक उठा करके दे रहे हैं, वो तो अव्याघात विषयक है। और व्याघात विषयक किससे कहते हैं? जब स्थिति कांडक घात होता है, वी यानी विशेष, आघात यानी घात, तो विशेष घात यानी स्थिति कांडक घात जहाँ पर होता है वहाँ पर अतिस्थापना बदल जाती है, अलग होती है। इससे आगे के निषेकों का अपकर्षण होने पर अतिस्थापना तो एकावली प्रमाण ही रहती है, परंतु निक्षेप बढ़ता जाता है। ये अभी बार बार आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके आगे उदय वाली प्रकृतियों का निक्षेप निकालने हेतु सूत्र देते हैं। तो निक्षेप बराबर निषेक संख्या ऋण 1 आवली ऋण 1। निषेक संख्या है जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से 1 आवली छोड़ दो, बाकी सारी की सारी निषेक संख्या मतलब पूरी की पूरी निषेक संख्या कहलाएगी। उसमें से 1 आवली घटा देते हैं हम, है ना। क्यों घटाते? वो अतिस्थापना वाली कहलाती है, उसमें द्रव्य नहीं देते। और 1 और घटा देते हैं। 1 और क्यों घटा देते? एक निषेक को घटाते, उसी निषेक को उठा करके हम नीचे दे रहे हैं, उसको भी घटा देंगे, इसलिए आवली और निषेक को घटा दिया। ये समझ में आ गया आवली क्यों घटा रहे हैं और निषेक क्यों घटा रहे हैं। तो अतिस्थापना वाली में द्रव्य नहीं दिया जाता। जैसे देखो, एक हमने अपना उदाहरण सोचा है, प्राइवेट, किसी को नहीं बताने वाला। जैसे कोई ऊपर की सीढ़ी से गिरता है तो वो जस्ट पहले वाली में नहीं गिरेगा, एक आध सीढ़ी छोड़ करके नीचे गिरता है ना। ऐसे द्रव्य जब अपन उठा करके देते हैं तो जस्ट बाद में नहीं दिया जाता, थोड़ा नीचे दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? अतिस्थापना वाली। एक आवली छोड़ करके नीचे द्रव्य दिया जाता है। नीचे वाला शब्द जो है ना, बार बार नीचे नीचे के नीचे मतलब निर्वचना को प्राप्त होना, या क्या बताना चाह रहे हैं? नीचे से क्या मतलब है? ये कहाँ गया? ट्रायंगल। ट्रायंगल हमेशा दिमाग में लेना नीचे समझने के लिए। एक आध ट्रायंगल यहाँ नहीं दिख रहा है। वो ट्रायंगल जो बनाए थे ना अब भी, उसमें ऊपर से उठा करके नीचे देते हैं। नीचे मतलब क्या चीज है? उद्या वाली साइड, जैसे जे है ना, जे ऊपर है, जे किसी कर्म का नवीन बंध हुआ, ये ऊपर है, यहाँ इसको यहाँ के तरफ उठा करके यहाँ नीचे दे दिए। जैसे 70 कोड़ा, जैसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का आखिरी निषेक हमने उठाया और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर वाली स्थिति में डाल दिया, मतलब नीचे डाल दिया, नीचे की स्थिति में डाल दिया।
ऊपर की स्थिति बस को यही घटा करके नीचे की स्थिति में कर देते हैं, उसको हाँ ठीक ऊपर का नीचे ठीक कहते हैं। ये हमेशा करेंगे अपन, अधिक हाँ स्थिति को ठीक है घटा करके नीचे कम स्थिति में डाल देना, कर देना। तो स्थिति को क्या है, नीचे से ऊपर बताते हैं और अनुभाग को आड़ा बताते हैं। ये अच्छा है, इसमें देख लो, ये ऊपर है, यहाँ से उठा करके यहाँ नीचे दे दिया, तो ऊपर ये हाँ 10 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति थी, अब यहाँ कितनी बची, 1 कोड़ा कोड़ी सागर की बची, ऐसा। तो ऊपर ठीक से उठा करके ठीक है नीचे दे दिया, ये ऐसे देते हैं। तो हमेशा ऊपर का नीचे देंगे इसमें अपन। ये हो गया। अब यहाँ आ गए, अब आगे के निषेकों के यथा आगे के निषेकों के अपकर्षण का निक्षेप अतिस्थापना इस प्रकार की होगी। देखो आगे के निषेक 23 तक तो पढ़ लिए थे, 24 से 33 तक लेना। तो ये जो है 23 से लेकर के 8 अतिस्थापना का प्रमाण है। इतने में द्रव्य नहीं दिया जाएगा, इतने निषेकों में अतिस्थापना कितनी कहलाएगी, एक आवली प्रमाण कहलाएगी। निक्षेप कितना है, 7 हो गया है। एक आवली के बाद अभी 6 था ना, अब ये बढ़ करके 7 हो गया है। फिर 24 से लेकर के 9 तक जो निषेक है वो अतिस्थापना है, वहाँ पर भी अतिस्थापना वाली कितनी 16 समयों की है। और प्रमाण कितना हो गया, यहाँ 8 हो गया। निक्षेप का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखो सूत्र अनुसार निषेक 25, 33 आदि का निक्षेप कितना होगा, ये 25, 33 आदि का निक्षेप कितना, सूत्र के अनुसार पूछ रहे हैं। तो कहते हैं निक्षेप बराबर क्या होता है, निषेक संख्या ऋण 1 आवली ऋण 1। ये अब भी फिर से बता दिया दोबारा, अभी बताया था। निक्षेप कितना बड़ा रहता है, निषेक संख्या, जैसे हमने अंतर मुहूर्त का एक निषेक है हमारा, बस अंतर मुहूर्त का है। अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला हमने कोई कर्म बांधा, मानते ना सबसे कम स्थिति किसी कर्म की कितनी है, अंतर मुहूर्त है। तो अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला कर्म बांधा, तो उसमें से हमको क्या घटाना पड़ेगा, उसका अगर हम निक्षेप करेंगे तो 1 आवली घटानी पड़ेगी। क्यों 1 आवली क्यों घटाई, ये अतिस्थापना वाली कहलाती है। अतिस्थापना वाली में निक्षेप नहीं होता है, इसको घटा दिया। और जो निषेक उठा करके नीचे दे रहे हैं उसको भी घटा दिया, क्योंकि उसको हमने पकड़ ही लिया है, देने के लिए निकाल लिया है। तो ये दोनों चीज़ घट जाती तो निक्षेप निकल करके आ जाता। जैसे 25 नंबर का हमें निकालना है निक्षेप कितना होगा, तो 1 आवली घटाई। 16 क्यों घटाया, कोई बताएगा क्या है ये 16? ललिता भाभी आ गई आप, हाँ बताओ क्या है 16? समय की एक आवली है, अति स्थापना घटी हाँ, है। इसी को अतिस्थापना वाली कहेंगे। तो अतिस्थापना वाली में अपन द्रव्य नहीं देंगे, इसलिए ये 16 अपन ने ले लिया। 16 में से अतिस्थापना वाली में से एक निषेक और घटा दिया, तो कितना बचा, सिर्फ 8 का अपना निक्षेप होगा। 25 में से 16 घटाए, यानी एक अतिस्थापना वाली घटा दी। अतिस्थापना वाली अब समझ में आ गई, जितने निषेकों में द्रव्य नहीं दिया जाता उसको अतिस्थापना कहते हैं। तो वो 1 आवली का होता है सामान्य रूप से अव्याघात विषयक में, अव्याघात विषयक गुण श्रेणी में या कुछ में भी, है ना। तो 16 1 आवली का होता है, लेकिन व्याघात विषयक में ज़्यादा का हो जाता है, बहुत ज़्यादा का हो जाता है। जैसे प्रायोग्य लब्धि में अंतः कोड़ा कोड़ी बस बचाया, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब 69-70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अतिस्थापना वाली हो सकती वहाँ पर। 1 कोड़ा कोड़ी सागर भी ले लो नीचे, तो ये 16 जो है अतिस्थापना वाली है अपनी। जिस निषेक का अपकर्षण होता है उसके नीचे की 1 आवली अतिस्थापना वाली रहती है। इससे समझ में आया, जिस निषेक का अपकर्षण होता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, 85 नंबर के निषेक को उठा करके नीचे 10वें नंबर में दे रहे हैं, तो 85 नंबर से 16 तक हम नहीं देंगे उसको, बाकी के पूरे निषेकों में दे देंगे द्रव्य। एक ही में ले जाके नहीं देते हैं, ऊपर के निषेक का जो द्रव्य है वो नीचे के जितने निषेक है सब में थोड़ा थोड़ा करके चला जाता है ना। उसके नीचे की 1 आवली अतिस्थापना रहती है। जिस निषेक का अपकर्षण होता है, ये सब रटने जैसे हैं, उसके नीचे की 1 आवली अतिस्थापना रहती है। अतिस्थापना के नीचे के निषेकों में निक्षेप होता है। देखो निषेकों में कहा ना, निषेक कहते तो एक निषेक में देते, निषेकों में यानी सभी में होता है। अतिस्थापना के नीचे जितने भी निषेक अपने पास हैं उन सब में निक्षेप होता है। ये निक्षेप अच्छे से समझ में आ गया कि स्लेट में बता दें एक बार, छोटी बताना है, बता दो दीदी, बता दो। हाँ देखो ऐसे बनता है, ये होता है ट्रायंगल, ये सब निषेक होते हैं। जैसे अपन ने कर्म बांधा ना,
तो ऐसी जितनी स्थिति बांधी उतनी स्थिति तक ऐसे कर्म रच जाते हैं, एक के ऊपर एक रच जाते हैं, रचना हो जाती है, निषेक रचना कहते हैं इसको। तो जैसे पहले समय में ये निषेक खिर जाएगा, जब उदयावली यहाँ पर है, उदयावली के बाद अगर इसकी स्थिति उत्कर्षण अपकर्षण कुछ नहीं होता तो ये उदयावली में आकर के खिर जाएगा, दूसरे समय में ये खिरेगा, तीसरे समय में ऐसे ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के सारे निषेक खिर जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इनकी स्थिति को घटाना है। तो ये निषेक उठाएंगे और हम यहाँ देंगे, यहाँ तक नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे यहाँ तक? क्योंकि ये अतिस्थापना वाली है 16 समयों की, तो यहाँ तक कोई द्रव्य नहीं जाएगा। इसका हमें अपकर्षण करके नीचे देना, नीचे पूरे निषेकों में इसका द्रव्य जाएगा, क्योंकि एक निषेक में अनंत परमाणु होते हैं। तो ये परमाणु उठ करके आते हैं और सब में जा करके मिल जाते हैं और फिर बाद में वो इनके साथ खिर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमेशा इस चित्र को हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी अपन निषेक समझेंगे तो ये एक निषेक खिर गया, दूसरा निषेक खिर गया, तीसरा खिर गया, एक एक खिरता जाता है। लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण के द्वारा ऊपर नीचे के ऊपर भी चले जाते हैं, ऊपर के नीचे भी आ जाते हैं। ठीक है। यदि इसमें जैसे ऊपर के निषेक जब अपकर्षण होते हैं तो उसके नीचे वाले समय के भी मतलब वहाँ पर जैसा विकास में बताते हैं कि हानि भी हो रही, लाभ भी हो रहा, वहाँ निषेक दिए भी जा रहे हैं और वहाँ से निषेक उठाए भी जा रहे हैं नीचे। हाँ, नीचे उत्कर्षण जो होता है वो तो बंधने वाले के साथ होता, अभी आएगा अपना। अपकर्षण जो है बंधने वाले का नियम नहीं है, तो हानि और लाभ दोनों बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब गाथा नंबर 58 उक्कसठिदि बंधो समय जुदावली दुगेन परिहीनो ओक्कड्डिदम्मि चरिमे ठिदिम्मे उक्कस निखेवो। उक्कसठिदि बंधो समय जुदावली दुगेन परिहीनो ओक्कड्डिदम्मि चरिमे ठिदिम्मे उक्कस निखेवो। प्रणाम। क्या कह रहे हैं? चरिमे ठिदिम्मे, चरिमे ठिदिम्मे ये आया है यहाँ पर दूसरी लाइन में, मतलब अंतिम स्थिति के निषेक के, अंतिम स्थिति के निषेक के ओक्कड्डिदम्मी, ओक्कड्डिदम्मी यानी अपकर्षण होने पर, ओक्कड्डिद यानी अपकर्षित, अपकर्षित होने पर यानी अपकर्षण होने पर क्या होता है? समय जुदावली दुगेन परिहीनो, समय जुदावली दुगेन परिहीनो मतलब एक समय अधिक दो आवली से हीन, समय जुद आवली एक समय अधिक दुग, एक समय अधिक दो आवली से हीन, परिहीनो यानी हीनो क्या होता है? उत्कृष्ट स्थिति बंध उक्कस निक्षेपो, उत्कृष्ट निक्षेप जानना चाहिए। अभी जघन्य निक्षेप बताया था, अब उत्कृष्ट निक्षेप बताते हैं। ये कहाँ बनता है? तो ये अव्याघात विषयक उत्कृष्ट निक्षेप पहले बताते हैं। अव्याघात विषयक तो समझ में आ गया ना, अब किसी को डाउट तो नहीं है? सामान्य रूप से गुण श्रेणी में जो निक्षेप किया जाता है उसे अव्याघात विषयक उत्कृष्ट निक्षेप कहते हैं। उत्कृष्ट जघन्य भी छोड़ दो, अव्याघात विषयक निक्षेप कहते हैं। और स्थिति कांडक घात में जब दिया जाता है निक्षेप तो उसको व्याघात विषयक कहते हैं। विघात दो शब्दों से बना है, वि आघात। तो किसी उत्कृष्ट निक्षेप कैसे निकालते हैं? उत्कृष्ट कर्म स्थिति में से क्या घटाना है? दो आवली घटाना है और एक घटाना है। तो दो आवली कौन कौन सी घट गई यहाँ बता रहे हैं। किसी जीव ने उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया, ठीक है, बंध से एक आवली पर्यंत बद्ध कर्म में कोई उदय उदीर्णा संक्रमण आदि नहीं हो सकते। इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ अब। अचलावली। हाँ, अचलावली। ये सब अपने को इसमें देखने के पहले दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। यह अचलावली कहलाती है, इसलिए एक आवली तो ये घटा दी, ठीक है। दो आवली घटा रहे ना यहाँ उत्कृष्ट स्थिति में से, तो एक तो अचलावली घटा दी। और निषेक के नीचे एक अतिस्थापना वाली है जिसमें द्रव्य का निक्षेप नहीं होता है, ये भी अभी बता दिया। अतः एक आवली ये घटा दी। जिस निषेक का अपकर्षण करना है उसमें भी स्वयं का निक्षेप नहीं होता, जिसको हमने दूसरे को देने को उठा लिए हैं, ले लिए। आवाज नहीं आ रही? किस किस को नहीं आ रही? बोलो, अब आ रही?
आ रही ना? जी अब हाँ, जिस निषेक का अपकर्षण करना है उसमें भी स्वयं का निक्षेप नहीं होता, अतः एक निषेक ये घटा दिया, तो 2 आवली, एक अचलावली, एक अतिस्थापनावली, ये 2 घटाई और एक निषेक घटाया। एक निषेक मतलब जिसका अपकर्षण करना है उसको घटा दिया। से सर्व स्थितियों में द्रव्य का निक्षेपण होता है। सर्व स्थितियों में देख लो, कह दिया ना यहाँ क्लियर। यह अव्याघात विषयक उत्कृष्ट निक्षेप है। ये देखो, ये चित्र से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समय कितना है अपने पास? इतना 1000 वर्ष मान लो, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अचलावली है, इतने 3 क्रॉस तक, 1 2 3 क्रॉस तक क्या है, ये अचलावली है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 और मिला लो, 7 क्रॉस तक आबाधा काल है। फिर बद्ध कर्म के निषेक ये पूरे ऊपर तक है, 1000 निषेक रचना हो गई। अब 1 से 16 तक ये अचलावली बता दी, और 17 से लेकर 50 तक अंतर्मूर्त का आबाधा काल बता दिया। अंतर्मूर्त तो नहीं, जितने कोड़ाकोड़ी सागर का होगा उतने 100 वर्षों का हो जाएगा, है ना, आबाधा काल। तो यहाँ पर उदाहरण में 17 से लेकर 50 तक, और 51 से लेकर 1000 तक ये निषेक रचना है। ऐसी ये ट्रायंगल में भी होती है ना, यहाँ समझाने के लिए ऐसा बता दिया। अब अचलावली बीतने पर, अचलावली बीत गई, यहाँ अचलावली नहीं दिखा रहा है, कट कर दी ना यहाँ से अचलावली। अब क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? उदयावली दिखा रहे हैं। अचलावली बीतने के बाद क्या आएगी? उदयावली आएगी। ये यहाँ 17 से लेके 32 तक क्या है? उदयावली है, ठीक है। और फिर 33 से अब हम क्या कर रहे हैं, 1000 नंबर का हमने निषेक उठाया, इसको कहाँ दे दिया? उदयावली तक दे दिया। उदयावली में भी दे दिया जाता है ना। तो अतिस्थापनावली कितनी है? 984 से लेकर 999 तक 16 समयों की एक अतिस्थापनावली। यहाँ तक कोई द्रव्य नहीं दिया जा रहा है। कहाँ दे दिया? 983 में दे दिया। इसको उठाकर 983 में भी दे दिया। फिर यहाँ से उठा करके 983 से नीचे 51 तक कहीं पे सब कहीं दे दिया। फिर और यहाँ 50 से लेके 33 तक भी दे दिया, और उदयावली में भी दे दिया। सिर्फ अतिस्थापना यहाँ समझ में आ गई है बच्चे से? ये तो हो गई अपनी अतिस्थापना जहाँ नहीं दिया है। 999 से 984 तक के निषेकों में कोई द्रव्य नहीं दिया, ठीक है, हो गई अतिस्थापना वाली क्लियर। फिर ये जो जहाँ जहाँ दिया है ये क्या हो गया? अपना निक्षेप हो गया। तो ये कहाँ तक आ गया? अपना पूरा उदयावली तक आ गया। किस में नहीं दिया? सिर्फ अचलावली में नहीं दिया। अचलावली को यहाँ दिखाया ही नहीं। अचलावली को बीतने के बाद उदयावली तक में दिया जा सकता है, मतलब तुरंत उदय में आ सकता है। अब ये देखो क्या समझाया इन्होंने। माना कि नवीन बद्ध कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 1000 समय है, ये हमने माना। नवीन बद्ध कर्म अब भी बांधा है। और आबाधा कितनी है? 50 समय। आबाधा कितनी है? 50 समय की मान ली, 1 से लेकर के 50 समय तक की आबाधा है। और आवली कितनी है? 16 समयों की। ये अपने 16 समय यहाँ दिखेंगे। अब बंधने पर आबाधा रूप 1 से 50 निषेकों में कर्म नहीं दिया जाएगा। 1 से लेकर के 50 तक में नहीं दिया जाएगा, आबाधा में नहीं दे रहे हैं। 51 से 1000 तक में दे रहे हैं। 51 से लेकर के 1000 तक में ये द्रव्य दे दिया बंधने पर। अभी हम क्या अपकर्षित द्रव्य नहीं दे रहे, अभी अपकर्षित द्रव्य की बात नहीं बता रहे। अभी हम क्या बता रहे हैं? बंधने पर आबाधा रूप 1 से 50 जो कर्म है, 150 1 से लेकर 50 तक जो निषेक है वहाँ तक कर्म नहीं देंगे, द्रव्य नहीं देंगे, है ना, कर्मों का द्रव्य नहीं देंगे। 51 से हमने पूरा आखिरी तक दे दिया, 1000 तक। अब अचलावली बीतने पर, यहाँ पर अचलावली बीत गई, सबसे अंतिम निषेक का अपकर्षण किया, 1000 नंबर का अपकर्षण किया, और एक अतिस्थापना को छोड़ दिया। ये ऊपर 999 से 984 तक एक अतिस्थापना को छोड़कर नीचे के निषेकों में निक्षेप करने पर उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होता है। ये उत्कृष्ट निक्षेप है। उदयावली तक जो दे दिया ना, ये उत्कृष्ट निक्षेप है। सिर्फ अतिस्थापना वाली छोड़ दी। आबाधा के निषेकों में भी अपकर्षण के द्वारा द्रव्य दे दिया जाता है। यहाँ पर हमने क्या किया है? आबाधा के निषेकों में भी दे दिया, अचलावली मात्र में नहीं दिया है। अब 1000वें समय के निषेक का अपकर्षण करने पर अतिस्थापना कितनी है? 999 से 984 है। और मतलब कितनी कहलाई? एक आवली प्रमाण 16 समयों की। और अभ्याघात विषयक उत्कृष्ट द्रव्य बता रहे हैं। निक्षेप कितना है? तो 983 से 17 तक, यानी 967
जो है वो अपना क्या निकल गया, निक्षेप। इतना अपन ने निक्षेप किया है, द्रव्य उठा करके दिया है। सूत्र द्वारा उत्कृष्ट निक्षेप बराबर कितना है, उत्कृष्ट कर्म स्थिति में से हमने 2 आवली घटाई। कौन कौन सी 2 आवली घटाई बताओ जरा जल्दी से। और 1 निषेक घटाया। तो अचलावली और अतिस्थापना वाली। हाँ बिल्कुल ठीक, अचलावली और अतिस्थापना वाली 2 आवली घटा दी और 1 निषेक घटा दिया, जिसको हम उठा करके नीचे दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे निषेकों को देंगे, उदाहरण 1 का दिया है, उसके बाद दूसरे निषेक के द्रव्य देंगे, फिर तीसरे निषेक के द्रव्य देंगे। सभी निषेकों के द्रव्य दिए जा सकते हैं नीचे, कितने भी निषेकों के दिए जा सकते हैं। तो 1000 ऋण 2 और गुणित 16 ऋण 1। 2 गुणित 16 क्यों किया, 2 गुणित 16 क्यों किया, जल्दी बताओ। 16 बराबर समय है ना, 16 बराबर एक आवली का समय हाँ दिया है 1 ना। आवली। तो 2 गुणित 16, 2 आवली करना है अपने को कम। हाँ, तो हाँ। 2 गुणित 16 यानी 32 घटाएंगे और फिर एक और घटा देंगे, 33 घटा देंगे। तो 1000 ऋण 32 ऋण 1 बराबर 967 निक्षेप अपने आ गए निकल करके। इसके नीचे के निषेकों का अपकर्षण करने पर अतिस्थापना तो आवली प्रमाण ही रहती है, परंतु निक्षेप 1-1 कम होता जाता है, क्योंकि निषेक कम होते जा रहे हैं। जैसे 1000 नंबर का दिया तो यहाँ 16 रहा, निक्षेप कितना हो गया 967। फिर 999 नंबर का देंगे तो निक्षेप 966 हो जाएगा, क्योंकि एक पहले ही घट चुका है निषेक अपना, उसको भी घटा देंगे। फिर तीसरे नंबर में 998 नंबर का उठाएंगे, उसमें से द्रव्य देंगे तो निक्षेप 965 हो जाएगा और घट जाएगा एक निषेक। फिर 997 नंबर के निषेक में से द्रव्य देंगे तो निक्षेप का प्रमाण 964 हो जाएगा। इसी प्रकार 50 नंबर का देंगे तो 17 हो जाएगा, 49वें नंबर का देंगे तो 16, एक आवली प्रमाण मात्र बचेगा। अव्याघात विषयक निक्षेप अतिस्थापना, अव्याघात विषय की चल रहा अभी, व्याघात विषयक बाद में आएगा, कल आएगा। तो ये जघन्य भी होता है और उत्कृष्ट भी होता है। जघन्य निक्षेप कितना है, तो 1 आवली ऋण 1/3 धन 1 बराबर कितना निकल करके आया था 10 नहीं 6। आवली ऋण 1 15, हाँ 15 5 और 1 6 आया। ये तो जघन्य निक्षेप है। और ये आया अपना 10, हाँ आवली -1/3 गुना 2 बराबर 10। तो ये अतिस्थापना, क्या कहते हैं अतिस्थापना। हाँ ये अतिस्थापना अपनी जघन्य 10 है और निक्षेप जघन्य 6 है। जघन्य निक्षेप 6 है, जघन्य अतिस्थापना 10। आवली -1/3 + 1, हाँ। तो 3 × 5 = 15 और 1 जुड़ जाएगा 6। हाँ 6 हो गया जी। ठीक है। और उत्कृष्ट निक्षेप कितना है, तो कर्म स्थिति में से 2 आवली घटाई और 1 समय घटाया तो वो उत्कृष्ट निक्षेप हो जाएगा। और 1 आवली घटाएंगे तो उत्कृष्ट अतिस्थापना हो जाएगी। सभी कर्मों की अपनी अपनी स्थिति अनुसार उत्कृष्ट अपकर्षण जानना। जैसे ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो उसका उत्कृष्ट निक्षेप 30 कोड़ा कोड़ी सागर ऋण 2 आवली ऋण 1 होता है। ऐसे सब में लगा लेंगे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर ऋण 2 आवली ऋण 1, 10 कोड़ा कोड़ी सागर ऋण 2 आवली ऋण 1, ऐसे। 6 मिनट बचे हैं, गाथा पढ़ लेते हैं अपन। उक्कसठिधि बंध्य मुहूर्त अंतेन सुज्यमानेन एगिकंडेन घादे तम ही अचरिमस्य फालिस्य चरिमनिसेयोक्कडे जेठ्यमदित्थावणम् इदं होदि समयजुदन्तो कोडा कोडिं विनुक्कस्य कम्मठिदि। उक्कसठिधि बंध्य मुहूर्त अंतेन सुज्यमानेन इगिकण्डेन घादे तम्मीय चरिमस्य फालिस चरिमनिसे योक्कडे जेठ्ठमदित्थावणम् इदं होदि समयजुदन्तो कोडा कोडिं विनुक्कस्य कम्मठिदि। प्रणाम वंदना। उक्कसठिधि बंध्य मतलब उत्कृष्ट स्थिति बांधने के बाद, मुहूर्त अंतेन सुज्यमानेन अंतर मुहूर्त में विशुद्ध हुए, सुज्यमान मतलब शुद्ध होते हुए जीव के, विशुद्ध हुए जीव के अंतर उत्कृष्ट स्थिति बांध लिया किसी जीव ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की हैं,
फिर उसके बाद अंतर मुहूर्त बाद उसके ऐसे परिणाम बदले कि वो विशुद्ध हो गया। फिर एगिकंडेन घाते, एक कांडक घात के द्वारा क्या करता है, फिर उत्कृष्ट स्थिति को कितनी कर देता है, अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति शेष रखकर अवशेष बची स्थिति का। एक कांडक घात के द्वारा सारी स्थिति घात दिया और अंतः कोड़ा कोड़ी बचा लिया। फिर उसका घात करने पर तम्मिया, उस कांडक की चरिमस्य फालिस्य, अंतिम फाली के चरिम निषेयोग कड्डे, अंतिम निषेक के अपकर्षण में समय जुदंतो कोड़ा कोडिम बिणुकस्य कम्मठिदी, एक समय अधिक अंतः कोड़ा कोड़ी से रहित उत्कृष्ट कर्म स्थिति। इदम यानी यह जेठ मदित्थावनम, उत्कृष्ट अतिस्थापना होती है। देखो बता रहे हैं कितने अच्छे से कैसे बनती है उत्कृष्ट अतिस्थापना। कहते हैं स्थिति कांडक घात की अंतिम फाली के पतन के समय जो अपकर्षण होता है उसे व्याघात विषयक अपकर्षण कहते हैं। स्थिति कांडक घात में, स्थिति कांडक घात करते हैं ना प्रायोग्यलब्धि में, जैसे किया, क्या किया, प्रायोग्यलब्धि के पहले ही कर लिया, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बचा लिया। तो अंतिम जो फाली बचती है उसके पतन के समय जो अपकर्षण होता है उसको व्याघात विषयक अपकर्षण कहते हैं। उसकी अपेक्षा अतिस्थापना एक आवली से अधिक होती है। यह अतिस्थापना कितनी है, तो इतनी बनती है। उत्कृष्ट कर्म स्थिति में से अंतः कोड़ा कोड़ी सागर ऋण एक घटा दो, पूरी की पूरी जो है स्थिति वो उतनी प्रमाण अतिस्थापना होती है। कब उत्कृष्ट अतिस्थापना प्राप्त होती है, किसी जीव ने, देखो समझो इसको अच्छे से, किसी जीव ने कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंद किया, 70 कोड़ा कोड़ी पकड़ते हैं अपन हर बार, ठीक है। फिर क्या किया, क्षयोपशम लब्धि आदि की विशुद्धि से अंतर्मुहूर्त काल तक रहा। क्षयोपशम विशुद्धि देशना, तो इनकी विशुद्धि से अंतर्मुहूर्त काल तक रहा, ठीक है। तब एक कांडक घात के द्वारा क्या किया उसने, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बचाई और शेष सबका घात कर दिया। उस समय जो अंतिम निषेक है उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट अतिस्थापना प्राप्त होती है। यह उत्कृष्ट अतिस्थापना कर्म स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी कर्म स्थिति में से घटा दो, 70 कोड़ा कोड़ी ऋण अंतः कोड़ा कोड़ी ऋण एक प्रमाण होती है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण निक्षेप है, उसे घटाया, अंतिम निषेक का अपकर्षण किया इसलिए एक घटाया। दोनों ये फिर से बता दी, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर क्यों घटाया, क्योंकि उतना निक्षेप है हमारे पास, है ना, उतना द्रव्य है ही, उतने निषेक बचे हुए हैं, उसी में देना है अपने को सहारा उठा करके। 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति, अंतः कोड़ा कोड़ी कम, और अंतिम निषेक का अपकर्षण किया है इसलिए उसको भी घटा दिया। तो अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण निक्षेप को छोड़कर अंतिम निषेक के नीचे के सर्व निषेकों में द्रव्य नहीं दिया है, इसलिए वे अतिस्थापना रूप हैं। उदाहरण से समझ लो, माना कि उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना है, 1000 समय, आवली यहाँ कितने की मान ली, 4 समयों की। कांडक का आयाम, स्थिति कांडक वही कांडक घात, उसका आयाम 800 समय, स्थिति कांडक घात का काल 10 समय। अच्छा, कांडक का आयाम 800 समय और स्थिति कांडक घात का काल 10 समय है। यहाँ 201 से 999 तक के निषेकों में द्रव्य नहीं दिया है। 200 तक में तो दिया है, लेकिन 201 से 999 तक के निषेकों में नहीं दिया। 1000वां क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसको तो उठा रहे हैं, उसी को आकर्षित कर रहे हैं। शेष अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण 14 से 200 क्यों आया, क्या यहाँ 200 क्यों आया, नीचे का बताने के लिए। अंतः कोड़ा कोड़ी 14 से 200 निषेक में द्रव्य दिया है। दीदी ऐसा है क्या, 800 समय नहीं होके वहाँ 200 समय हो, ऐसा है क्या? कहाँ 800 में से 1000 में से 800 घटा दो तो काम ही नहीं हुआ दीदी। नहीं, अभी कुछ काम अपन कर रहे हैं ना, 1000 में से 800 घटा दो, 800 की अतिस्थापना है अपनी, कांडक का आयाम है वो पूरा। और 200 समय जो है ना, जो लिखा है ना, शेष अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कितना, 14 से 200, ये अंतः कोड़ा कोड़ी का प्रमाण बताया, 14 से लेकर के 200 निषेक में द्रव्य दिया है। यह उत्कृष्ट अतिस्थापना एवं निक्षेप है। 1000 में से 200 घटाया और 1 घटाया तो 799 की अतिस्थापना हो गई। ये यहाँ पे सब पूरा दिखा रहे हैं, लेकिन अब लेस देन 1 मिनट बचा है तो आज ये वाला चार्ट नहीं हो पाएगा।
कल देखना पड़ेगा। हो गई एंड। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।